बेटा, कभी कभी विपरीत परिस्थितियों से भी समझौता करना ही पड़ता है। मेरी मानो तो किसी भी तरह से वहीं पर सब संभालने की कोशिश करो। लेकिन क्यों पापा, मैं तंग आ गई हूं बर्दाश्त करते करते। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। कनिका रोते हुए बोली, बेटा, अगर तुम हमारे पास आ भी गई तो आगे जिंदगी क्या रंग दिखाएगी क्या पता। मेरे पास भी तो कुछ नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे सकूंगा। सब कुछ तो तेरी मम्मी की बीमारी में लग गया। कनिका के पिता सोमेंद्र जी रुआंसे हो उठे। बिटिया की तकलीफ दूर करने का कोई रास्ता जो उन्हें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पापा, आपके पास आकर कम से कम प्यार के दो बोल तो नसीब होंगे। यहाँ पर तो मैं प्यार के दो मीठे बोल भी सुनने को तरस गई हूँ। दिन भर सिर्फ काम के लिए मेरा नाम पुकारा जाता है बस। मैंने कुछ खाया पिया या नहीं, इससे भी तो किसी को मतलब नहीं है। मेरी तबीयत खराब है या सही, ये पूछने वाला भी तो यहाँ कोई नहीं। आज कनिका कुछ ज्यादा ही परेशान थी। आखिर अपनी परेशानी वो कही भी तो किससे। मायके के नाम पर सिर्फ पापा ही तो थे उसके। मम्मी तो गंभीर बीमारी के कारण समय से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। और पापा ने भी अपनी मजबूरी देखते हुए जल्दबाजी में ही तन्मय के साथ बिना दहेज की मांग देखते हुए उसे ब्याह दिया था। कहाँ मिलेगा आज के जमाने में बिना दान दहेज का रिश्ता, क्योंकि उनके पास तो पैर पूजने के भी पैसे नहीं बचे थे। ये सोचकर उन्होंने जल्द से जल्द कनिका को डोली में बिठा दिया था। अमीर बाप का बेटा तन्मय, जिसने पहली ही रात में बिस्तर अलग करके उससे पल्ला झाड़ लिया था। सास ससुर को भी सिर्फ घर संभालने वाली ही चाहिए थी। उनको कनिका के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कनिका का तो उस माहौल में अब दम घुटने लगा था। बहुत दिनों तक अपने पापा से भी वो अपनी परिस्थितियों को छुपाती रही। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकलने लगा तब वो उनसे अपनी परिस्थितियां बताने के लिए विवश हो गई। सासू मां से अगर तन्मय को लेकर कुछ कहो तो वो भी ताना मारने से पीछे नहीं हटती कि तुम्हारे ही कारण मेरा बेटा रात रात भर घर नहीं आता। एक पत्नी चाहे तो पति को अपने मुंह जाल में फंसा सकती है। जरूर कुछ कमी तुम्हारे अंदर ही होगी। तड़प उठती कनिका ये सुनकर। बस बहुत हुआ पापा, अगर आप मुझको लेने नहीं आएंगे तो मैं खुद आ जाऊंगी, वरना कुछ और ही। मेरे बर्दाश्त की सीमा अब समाप्त हो गई है। ये सुनकर अंदर तक कांप गए सोमेंद्र जी और आखिरकार कनिका को लेने वो उसके ससुराल पहुंच ही गए, क्योंकि वो अपनी बेटी से हाथ नहीं धोना चाहते थे। ऐसे आप कैसे लेकर चले जाएंगे मेरी बहू को? तमक्कर बोली कनिका की सास दमयंती जी। समधन जी, अगर मेरी बेटी को इस परिवार में आप लोगों का और आपके बेटे का प्यार मिला होता तो मैं इस तरह अपनी बेटी को लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। सूख कर कांटा हो गई है मेरी लाडली। आपने शादी के समय मुझको विश्वास दिलाया था कि आपकी बिन माँ की बेटी को मैं बिल्कुल अपनी बेटी के समान रखूंगी। लेकिन अफसोस, आप बेटी तो क्या, उसको अपनी बहू भी नहीं बना पाई। कैसी थी मेरी बेटी और कैसी हो गई। इतना बोलते बोलते सोमेंद्र जी की आवाज भरभरा गई। अब तो दमयंती जी और उनके पति रघुनाथ जी से कुछ बोलते ही नहीं बना, क्योंकि कनिका की हालत सबके सामने थी और कनिका अपने पापा के पास पहुंच गई। पापा, मुझे सबसे पहले अपनी रुकी हुई पढ़ाई शुरू करनी है और अति शीघ्र तन्मय को तलाक के पेपर भेजने हैं, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी उस परिवार से छुटकारा चाहिए। लेकिन बेटा, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए। सोमेंद्र जी बोले, आप चिंता ना करिए, मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाऊंगी और सरकारी सुविधाओं के लिए भी अप्लाई कर दूंगी। मुझे विश्वास है कि इस बार भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। कनिका ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। मुरझाई हुई कनिका फिर से खिल उठी। सुबह कनिका कॉलेज जाती और शाम को घर पर ट्यूशन पढ़ाती। मेहनत रंग जरूर लाती है। कनिका को तलाक बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि मतलब तो तन्मय को भी उससे नहीं था और भरण पोषण के लिए भी कोर्ट ने तन्मय से एक निश्चित माहवारी की किश्त कनिका के लिए बंधवा दी। अब तो कनिका ने पूरी तरह से ही अपने आप को पढ़ाई लिखाई में झोंक दिया। बस दिन रात एक ही सपना, कैसे भी करके अपने पैरों पर खड़ा होना है। कनिका ने अपनी बीए कंप्लीट करके बीएड भी कर ली। उसकी मेहनत रंग लाई और वो एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। बेटा, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। आप सही कह रहे हैं पापा, मैंने अपनी जिंदगी के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया है। कनिका बोली, क्या मतलब बेटा? पापा, मैंने अनाथालय में एक बेटी को गोद लेने की अर्जी डाल दी है। बेटी के मिलते ही
हमारी जिंदगी में खुशियों की बहार लौट आएगी और एक बिन माँ बाप की बच्ची को सहारा मिल जाएगा और मुझे खुश रहने की वजह। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रहा था। इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? पापा, हर समस्या का समाधान शादी नहीं होता है। अगर शादी से ही सब कुछ मिल जाता तो मैं आज यहाँ ना होती। बात सिर्फ अकेलेपन की ही है, तो मैं अपनी जिंदगी उस प्यारी सी बिटिया के सानिध्य में काट लूंगी जो मेरे आंचल को अपने प्यार से भर देगी। कनिका के चेहरे पर एक अनोखी चमक सी आ गई। अनाथालय में कनिका की अर्जी मंजूर हो गई। कनिका ने अनाथालय जाकर सारी कार्यवाही पूर्ण कर दी और उसे एक बहुत ही प्यारी सी, बिल्कुल परी जैसी बिटिया मिल गई। अब तो कनिका की जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार था। सुमेंद्र जी भी अब उस नन्ही सी जान के साथ बहुत खुश रहने लगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।